हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि। भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर लोहिया जी के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने गरीबों के हित को बहुत ऊंचा समझा, हमेशा देश के हित के साथ उसे जोड़ कर देखा और खुद अपना हित उसमें निहित है ऐसा मानकर कर्म करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अन्य गणमान्य अतिथिगण माल्यार्पण करते हुए। और अब आप हैं श्री परमानंद मिश्र जी। भारत जननी धन्य धन्य भारत के लाल मर मिटने की लगन धन। भारत जननी धन्य धन्य भारत के लाल मर मिटने की लगन धन्य है मर मिटने की लगन धन्य है। जग में उन्नत माँ का बाल धन्य धन्य है भारत जननी धन्य धन्य भारत के लाल। निकालेंगे अपना नाम कफन बांध कर उठी जवानी होगा अब तक कर संग्राम सभी सिर पर चढ़ी मौत विकराल। धन्य धन्य है भारत जननी धन्य धन्य भारत के लाल मर मिटने की लगन धन्य है मर मिटने की लगन धन्य है। जग में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित ये राजकीय समारोह हम यही संपन्न करते हैं, लेकिन समाजवादी नेता और चिंतक लोहिया जी की पुण्यतिथि है। सामाजिक परिवर्तन करने वाले श्रद्धा निवेदित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोहिया जी की जो भूमिका है स्वतंत्रता संग्राम परिकल्पना करने वाले जेपी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को आगे उन्होंने बढ़ाया और आज़ादी के बाद जो उनका विचार था समाजवादी मूल्यों पर आधारित, उससे वो एक क्षण के लिए डिगे नहीं। और उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, किसानों को, मजदूरों को संगठित किया, उनको एक दिशा दी। और इस देश में कभी जब तक वो संसद नहीं पहुंचे तब तक केंद्र की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक नहीं आ पाता। उन्होंने समूचे विपक्ष को एक साथ जोड़ा, कहा कि अपने अकरणीय कार्यों को करने और करणीय कार्यों को न करने के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, यानी विपक्ष को एक किया उन्होंने। तो उनकी भूमिका तो हर जगह है। आज जो स्वच्छता की बात होती है, लोहिया जी पहले चिंतक और राजनेता थे जिन्होंने स्वच्छता पर सबसे अधिक जोर दिया। और वो कहा करते थे कि ये जो महिलाएं बाहर में खुले में शौच करती हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर नेहरू जी गांव में और शहरों में शौचालय बनवा दें महिलाओं तो मैं विरोध करना छोड़ दूँगा। तो आज जो स्वच्छता का अभियान इतने बड़े पैमाने पर पिछले 2 दशक से शुरू हुआ है, इसका उल्लेख तो लोहिया जी ने 50 के दशक में ही इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था।
इसलिए हम लोग बिहार में उन्हीं की स्मृति में जो हमारा स्वच्छता अभियान पिछले वर्षों से चल रहा है उसका नाम ही, और अभी का वर्तमान जो स्वच्छता अभियान है उसका नाम दिया हम लोगों ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो लोहिया जी के प्रति और उनका जो सप्त क्रांति का जो सिद्धांत था वो आज भी प्रासंगिक है। और जेपी ने भी कहा था जब संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था तो उन्होंने कहा था कि जो लोहिया की सप्त क्रांति है वही संपूर्ण क्रांति और वही हम लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ख़ास करके नई पीढ़ी से ही अपील करूंगा कि भाई जो इनके विचार थे, आज़ादी की लड़ाई में जितने हमारे राष्ट्र नायकों ने इतनी कुर्बानी दी और उसके बाद जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हर हालत में, आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट का अधिकार नहीं बल्कि आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए और कितनी कठिनाई के साथ ये आज़ादी हुई है। इसलिए देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। समाज में जो सबसे हाशिए पर तबका है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सब लोगों को मिलाकर और पूरे समाज में सद्भाव का वातावरण रहे, इसके लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। और यही सही मायने में लोहिया जी के प्रति, जेपी के प्रति और गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। थैंक यू।